अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर लेक्चर नंबर 12 of our course Theory of Automata and Formal Languages. Before we start our today's lecture, let me give you a quick recap of our previous lecture. What we have discussed and studied in the previous lecture number 11 of our course was the definition of the GTG, and further on we have discussed some examples of the GTGs, such as the languages containing double A or double B, beginning and ending in the same letters, beginning and ending in the different letters, and the language containing triple A or triple B, for which we have drawn the GTGs, and for one language we have drawn more than one GTG. So whichever seems simple and easy to you, you can draw that GTG for that particular language. तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कुछ मेन टॉपिक्स कवर करने हैं, तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लीन्स थ्योरम्स, जो इसके तीन पार्ट्स हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 में ये कहते हैं, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय टीजी एज वेल। मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए आप एफए बना सकते हैं तो उसका टीजी भी बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि एवरी एफए इज अ टीजी बट एवरी टीजी इज नॉट एन एफए। ठीक हो गया, ये वही स्टेटमेंट है, बस थोड़ी सी आपको मजीद घुमा फिरा के बता दी गई है। Clean's theorem part 2. If a language can be accepted by a TG then it can be expressed by an RE as well. ठीक हो गया, मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए आप टीजी बना सकते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं, तो आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्लीन थ्योरम पार्ट 2 की स्टेटमेंट हो गई। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3. If a language can be expressed by regular expression that it can be expressed by an FA as well. मतलब एक ऐसी लैंग्वेज की जिसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप उसके लिए एफ ए भी बना सकते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 के लिए। अभी क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 के प्रूफ की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंस एवरी एफ ए कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ टी जी एज वेल देयरफॉर देयर इज नथिंग टू प्रूव। मतलब एवरी एफ ए इज अ टी जी बट एवरी टी जी इज नॉट एन एफ ए। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 का शॉर्ट सा प्रूफ है, तो मज़ीद इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं। तो आगे जो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 है वो आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी थोड़ा ज़्यादा है, वो आपको हम बता देते हैं। Proof of the Clean's theorem part 2. To prove part 2 of the theorem, an algorithm consisting of different steps is explained showing how a regular expression can be obtained corresponding to a given TG. For this purpose, the notion of TG is changed to that of GTG. The labels of transitions are corresponding regular expression. मतलब कि क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जिसमें आप एक टीजी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, और ये तमाम चीज़ें करने के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको जो गिवन टीजी होगा उससे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जीटीजी में। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये कौन से स्टेप्स हैं। बेसिकली दिस एल्गोरिथम कन्वर्ट्स द गिवन टीजी टू जीटीजी विद इन वन इनिशियल स्टेट अलॉन्ग विद अ सिंगल लूप, one initial state connected with one final state by a single transition edge. The label of the loop or the transition edge will be required रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब कि आपने जो टीजी को जीटीजी में कन्वर्ट करना है उसमें आपके पास एक ही इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, एक ही फाइनल स्टेट होनी चाहिए और एक ही पाथ होना चाहिए जिस पे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 1. If a TG has more than one start states, then introduce a new start state connecting the new state to the old states by the transition labeled by null state or empty state lambda, and make the old states the non-start states. These steps can be shown by the following example. स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे कि अगर एक ऐसी टीजी जिसके एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं, तो आप उसकी जो इनिशियल स्टेट है वहाँ पर आप एक इनिशियल स्टेट उनमें कन्वर्ट करेंगे, और जो न्यू स्टेट आप बनाएंगे उसका पाथ जो होगा उसको आप लैम्डा से लेबल करेंगे। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है, आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी दो इनिशियल स्टेट्स हैं, 1 माइनस 2 माइनस। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देंगे और यहाँ से इनिशियल स्टेट ये ख़त्म हो जाएंगी। जो आप न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसको इनिशियल स्टेट कंसिडर करेंगे, और वहाँ से जो आप
ये 1 की तरफ और 2 की तरफ पाथ पे मूव करेंगे, उसको आप लेबल कर देंगे एज लैम्डा। आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आपने देखे, पहले 2 इनिशियल स्टेट थी और अब आपके पास एक इनिशियल स्टेट हो गई। ठीक हो गया। ये आपके पास क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 का पहला स्टेप है, जिसमें आपके पास अगर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं तो आप उसे किस तरह से एक इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2। If a TG has more than one final state, then introduce a new final state connecting the old final state to a new final state by the transition labeled by lambda. This step can be shown by the previous example of TG where the step 1 has already been processed. इसी स्टेप को मतलब कि स्टेप नंबर 2 में ये कहा गया है कि अगर आपके पास टीजी में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो आपने उन फाइनल स्टेट्स को एक फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करना है और जो न्यू स्टेट बनेगी उसके पाथ को आपने लेबल कर देना है लैम्डा से। पहले जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 इम्प्लीमेंट किया उसी टीजी को हम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 फाइनल स्टेट्स हैं, 3+ और 4+। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और स्टेट आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको आप फाइनल स्टेट कंसिडर करेंगे और 3 से जो फाइनल स्टेट की तरफ मूव करेंगे और 4 से उसको आपने लेबल कर देना है लैम्डा। ये आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आपने 2 फाइनल स्टेट को एक फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और पाथ को आपने लेबल कर दिया एज लैम्डा। स्टेप नंबर 3। अब ये आपसे कह रहे हैं कि इफ अ स्टेट हैज 2 incoming transition edges labeled by the corresponding REs from the same state, then replace all these transition edges with a single transition edges labeled by the sum of corresponding REs. This can be shown by part of TG in the following example. मतलब कि एक ऐसी TG जिसमें आपके पास जो ट्रांजिशन एजेस एक से ज़्यादा हैं, आपने उसे एक ट्रांजिशन एज में कन्वर्ट करना है। अभी आपको बता देते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए आपके पास कितने ट्रांजिशन एजेस हैं, मतलब R1, R2, R3, R4। तो आप एक में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि एक ही आप ट्रांजिशन एज लेंगे, पाथ लेंगे और उन दोनों को आपने सम कर देना है, R1 प्लस R2। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर R3 और R4 की सेल्फ लूप चल रही है, इन दोनों को आपने सम अप कर देना है, R3 प्लस R4। इस तरह से आप जो क्लीन थ्योरम पार्ट 3 का स्टेप नंबर 3 है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लीन थ्योरम पार्ट 2 का स्टेप नंबर 4 जो है वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेप नंबर 4, बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन। मतलब इसको हम नाम दे सकते हैं स्टेट मिनिमाइजेशन। मतलब आपके पास अगर ज़्यादा स्टेट हैं तो आप किस तरह से उन स्टेट्स को कम कर सकते हैं। If 3 states in a TG are connected in sequence, then eliminate the middle one and connect the first state with the third by a single transition. Possibly include the possibility of circuit as well, labeled by the RE, which is the concatenation of corresponding two REs in the existing sequence. This step can be shown by a part of TG in the following example. मतलब कि हमने आपको बता दिया कि स्टेट मिनिमाइजेशन आपने करनी है। अगर 3 स्टेट्स हैं तो आपने पहली स्टेट को लास्ट वाली थर्ड स्टेट से आपने कनेक्ट करना है और जो दरमियान वाली स्टेट होगी उसको आपने एलिमिनेट कर देना है। अभी आपको हम इस एग्जांपल में बता देते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपके पास 3 स्टेट्स हैं, 4, 5, 6। आपने एलिमिनेट करना है स्टेट नंबर 5 को। तो आप इसको रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, R2 ठीक हो गया, 4 और 6 इनको कनेक्ट कर दिया और जो आपके पास ट्रांजिशन एज है, जो पाथ है, उस पर क्या लिखना है, R2। R जो आपके पास सेल्फ लूप होगी आपने उसको लिखना है R3 का क्लोजर लिखना है, R3 स्टार और R4। तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लीन थ्योरम पार्ट 2 का जो स्टेप नंबर 4 है स्टेट मिनिमाइजेशन, आप स्टेट एलिमिनेशन इस तरह से कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल है, कंसीडर द पार्ट ऑफ अ टीजी कंटेनिंग अ सर्किट एट स्टेट एज शोन बिलो। अभी यहाँ से आपने करना है कि स्टेट नंबर 3 आपने रिमूव करना है। अभी यहाँ पर R2 को आपने पहले 4 स्टेट से कनेक्ट कर देना है, R1, R2 का क्लोजर और R3 ठीक हो गया। और जो आपने सेल्फ लूप स्टेट नंबर 4 पे चलानी है वो R4 की चलानी है, R2 का होल क्लोजर और R3 ठीक हो गया। इस तरह से आप इस एग्जांपल में भी क्लीन थ्योरम पार्ट 2 का जो स्टेप नंबर 4 स्टेट एलिमिनाइजेशन, स्टेट एलिमिनेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप इसी टीजी में आपने अगर जो है स्टेट नंबर 3 एलिमिनेट करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको बता दिया है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने कर देनी है, एक मिनट,
R1 यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, R1 का होल क्लोयर, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जा रही है R3, R5 का होल क्लोयर और R7, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई है। इसी तरह से आपने आगे मज़ीद जो आपके पास होंगी उनको भी आपने इसी तरह से देख लेना है, और जो आपके पास ये याद रखना है जो सेल्फ लूप चली होगी उसको आपने होल क्लोयर लिखना होगा, ठीक है। तो अभी एक स्पेशल नोट है, इट इज़ नोटेड दैट टू डिटरमिन द आर ई कोरिस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन टी जी 4 स्टेप्स हैव बीन डिस्कस्ड। मतलब कि ये जो हमने एक टी जी आपको गिवन होगा, आपने उसकी आर ई निकालनी होगी यूजिंग द क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2। तो ये 4 स्टेप आपने इम्प्लीमेंट करने या आपने याद रख लेने, कोई भी आपके पास एग्जाम्पल आ सकती है तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंसीडर द फॉलोइंग टी जी, ठीक हो गया। ये एक टी जी हमारे पास गिवन है, टू हैव सिंगल फाइनल स्टेट द अबव टी जी कैन बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग। अभी आपने क्या करना है कि इसमें आपने इसको रिड्यूस करना है। अभी इनिशियल स्टेट तो इसकी एक ही है, फाइनल स्टेट दो हैं, तो पहले आप एक इधर स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उस स्टेट को आप फाइनल स्टेट कंसिडर करेंगे, और जो पाथ जो ट्रांजिशन एज होगा उस पर आप लेबल कर देंगे लैम्डा, ठीक हो गया। आगे आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से वो कर रहे हैं, फिर हम उसमें से जो है वो हमारी जो स्टेट मिनिमाइजेशन है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। ये आपको दिखा दिया हमने, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने स्टेट मिनिमाइजेशन स्टेट एलिमिनेशन करनी है। क्लीन थ्योरम पार्ट 2 का जो स्टेप नंबर 4 था वो हमने इम्प्लीमेंट करना है यहाँ से। तो आपने क्या करना है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 और 4 को आपने कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से ट्रिपल ए लैम्डा प्लस डबल बी ए लैम्डा, ठीक हो गया, इनको ऐड कर देना है। फिर इसको मज़ीद रिड्यूस करने के लिए क्या करना है वो हम आपको आगे चल के दिखा देते हैं, ठीक हो गया। लैम्डा आप सिंपली वो जो है डिसअपीयर कर देना है वहाँ से। और जो आपके पास ये देख सकते हैं आप ए बी, मतलब जो ये इनिशियल स्टेट है इसको कनेक्ट कर देना है आपने 4 प्लस के साथ, फाइनल स्टेट के साथ, और आपने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है ए बी प्लस बी ए, और ये आप देख सकते हैं डबल ए प्लस बी होल क्लोयर। जो आपके पास सेल्फ लूप है वो क्लोयर में आ जाएगा, और आगे ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए, ये सारी आपने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को कनेक्ट करके ट्रांजिशन एच पे लिख देना है, पाथ पे लिख देना है, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर था। तो चलिए आज के लेक्चर को सम अप करते हैं। क्या कुछ हमने पढ़ा आज के लेक्चर में, हमने डिस्कस किया क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2, फिर हमने देखा क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 का प्रूफ, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 का प्रूफ, हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, उसके स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया, और आगे हम मज़ीद एग्जांपल्स भी देखेंगे आपको, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ सकेंगी। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिलवक्त के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।